एक समय की बात है। एक जंगल में गीदड्डी और ऊंट रहा करते थे। दोनों आपस में सच्चे दोस्त थे। गीदड्डी बहुत ही चालाक था, पर ऊंट बहुत ही सीधा साधा था। दोनों दोस्त नदी किनारे घंटों साथ समय बिताते थे। दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। एक दिन गीदड्डी एच को किसी ने बताया कि कुछ दूरी पर एक खेत है जिसमें पके हुए तरबूज जिसमें पके हुए तरबूज लगे हुए हैं। यह सुनकर गिद्ध के मन में लालच उत्पन्न हो गया। पर मुसीबत की बात तो यह थी कि तरबूज के खेत नदी के पार थे और गिद्ध को नदी पार करना काफी कठिन था। वे नदी पार करने के लिए उपाय सोचने लगा। किसी ने मुझे बताया है कि तरबूज बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। तुम उन्हें खाकर अपना पेट भर सकते हो, इसलिए मैं दिन के समय तुम्हें सारी बातें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। बोला, अरे मैं अभी उस गांव में जाता हूँ, बहुत समय से तरबूज नहीं खाया हूँ। ऊंट तुरंत नदी पार कर खेत की ओर जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसी वक्त गीदड़ कहता है, मेरे मित्र तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तुम अकेले जाकर तरबूज खा लो। जिस पर ऊंट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। फिर दोनों दोस्त साथ मिलकर तरबूज खाएंगे। जिसके बाद ऊंट ने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठाकर नदी पार करता है और खेत पहुंच जाता है। पके तरबूज को देख गीदड़ ने पेट भरकर तरबूज खाया। खुशी के मारे वे जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने कहा कि तुम हल्ला मत करो, पर गीदड़ नहीं माना। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास पहुंच गए। गीदड़ अपनी चालाकी से तुरंत पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। ऊंट का शरीर बद्धा था, इसलिए उसे छुपने का कोई जगह नहीं मिला। किसानों ने गुस्से में आकर उसे डंडे से बहुत मारा। वह किसी तरह अपनी जान बचाते हुए खेत से भाग निकला। पेड़ के पीछे छुपा गिद्ध भी कुछ समय के बाद बाहर आ गया। गिद्ध को देख ऊंट ने पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्ध कहता है कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी जाकर मेरा खाना पचता है। उसकी जवाब सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया और वह नदी के पहुंचकर गिद्ध को अपनी पीठ पर बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड्डी डीएचने से मन ही मन गिद्ध खुश हो रहा था। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्ध डर गया और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गिद्ध को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। काफी मुश्किल से गिद्ध पानी से अपना जान बचाकर नदी किनारे पहुंच गया। उस दिन के बाद से गिद्धड़ी ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर जगह चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी कभी भी खुद पर भारी पड़ी डीएच सकती है। कहावत है ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ी रहता है।